सुनो धनुराशि वालों, हर अवसर की एक एक्सपायरी डेट होती है और मुझे लगता है कि जुलाई 2026 में भाग्य आपको जो मौका देने वाला है उसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत लंबी तो नहीं होगी। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते धनुराशि, वह आते हैं, संकेत देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और उन्हें जो पहचान लेते हैं वह अपनी कहानी बदल देते हैं, और जो उन्हें पहचान नहीं पाते वो वर्षों तक यही सोचते रह जाते हैं कि काश उस समय मैंने एक कदम आगे बढ़ाया होता। ऐसा हुआ होगा पीछे भी। समय को कद्र कीजिए, समय आगे भी ऐसा कुछ करवाएगा। तो धनुराशि वालों, आज हम बात करेंगे धनुराशि की, उस राशि की जो धनु राशि है, जो बड़े सपने देखने का साहस रखती है, जो जीवन को केवल जीना नहीं समझना भी चाहती है, जो जितनी तेजी से आगे बढ़ सकती है उतनी ही तेजी से कभी कभी अवसरों को टाल भी देती है। लेकिन जुलाई 2026 टालने का महीना नहीं है धनुराशि, क्योंकि ग्रह बता रहे हैं कुछ निर्णय पहले ही हो चुके हैं, जो आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि फैसला हो चुका है, गोल्डन चांस। कुछ अवसर आपकी तरफ बढ़ चुके हैं। अब केवल यह देखना जरूरी है, बाकी रह गया है कि आप उन्हें पहचान पाएंगे या नहीं। क्या करियर में बदलाव होगा, क्या धन के नए स्रोत बनेंगे, क्या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जीवन में आएगा या आएगी, क्या भाग्य आपका साथ देगा या फिर पुरुषार्थ की परीक्षा होगी। इन्हीं सभी विषयों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धनुराशि के प्रिय जातकों, उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा, शुभ समय पर शुभ कार्य कर लेना चाहिए। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं ज्योतिष की। और हाँ, हर हर महादेव लिखना कतई मत भूलिएगा। और सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के स्वामी गुरुदेव की, क्योंकि राशि के स्वामी हैं, उच्च के भी हैं, गुरुदेव है। गुरुदेव की बात कर लेते हैं। आपकी राशि से चूंकि अष्टमस्थ हैं, उच्च के हैं, उच्चस्थ हैं लेकिन त्रिकस्थ हैं, तो पूरे महीने या के 31 अक्टूबर तक तो यही रहेंगे। लेकिन जुलाई में क्या प्रभाव देंगे, अब ये मत कहना, ये मत सोच लेना कि गुरु के बारे में तो बहुत सुन चुके हैं और भी वीडियोज में, कुछ नया नया है। नया इसलिए है क्योंकि यही कनेक्ट करता है आपका भाग्य से, यही कनेक्ट कर रहा है आपके कर्म से, और ग्रहों को कनेक्ट कर रहा है। इसलिए ये बताना चाहता हूं। धनुराशि वाले अष्टम में है ना, तो जो लोग अष्टम भाव का नाम सुनकर डर जाते हैं ना, लेकिन मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अष्टम भाव केवल संकट का भाव नहीं है, रूपांतरण का भाव है। ये पुरानी स्थिति छोड़कर नई स्थिति में प्रवेश करने का भाव है। इसलिए जुलाई में आपके जीवन में कुछ भी होगा, जो कुछ भी होगा, उसका उद्देश्य आपको बदलना होगा। कुछ लोगों की सोच बदलेगी, कुछ लोगों का दृष्टिकोण बदल जाएगा, कुछ लोगों की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी, कुछ लोगों के जीवन में कोई ऐसा निर्णय होगा जो आने वाले कई वर्षों तक को प्रभावित करेगा। जुलाई का महीना इतना महत्वपूर्ण है। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, गुरु केवल आपकी राशि के स्वामी नहीं है, ये चतुर्थेश भी हैं। यानी घर, परिवार, माता, मानसिक शांति, इन विषयों में भी परिवर्तन दिखाई दे सकता है। घर परिवर्तन करना हो, मानसिक शांति के लिए कुछ स्थान, कुछ बाहर जाना चाहते हैं, बदलाव से कुछ लोग संपत्ति से जुड़ा निर्णय ले सकते हैं। कुछ लोगों के परिवार से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। अब सूर्य की बात कर लेते हैं। अब आप सोच रहे थे ना कि इसके जस्ट आगे सूर्यदेव की राशि है भाग्येश। भाग्येश कहाँ है, भाग्येश है यहाँ अर्थात भाग्येश होकर के सप्तमस्थ है। यह आपके सप्तम भाव में साझेदारी का भाव है, यानी कि भाग्य साझेदारी के भाव में विवाह का भाव है, व्यापारिक संबंधों का भाव है। सूर्य आपके लिए भाग्येश है, यानी कि भाग्येश। अब भाग्येश का सप्तमस्थ होना भाग्य लोगों के माध्यम से आएगा। किसी व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है, किसी सलाह के माध्यम से हो सकता है, किसी पार्टनर के माध्यम से हो सकता है, किसी मीटिंग के माध्यम से हो सकता है। इसलिए जुलाई के पहले 15 दिन किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को इग्नोर मत कीजिए।
16 जुलाई के बाद सूर्य अष्टम भाव से निकल करके अष्टम भाव में चले जाएंगे। और यहाँ मैं एक सावधानी देना चाहूंगा, ठीक है जी, धनु राशि, अहंकार से बचना पड़ेगा, विवाद से बचना पड़ेगा और परिवार के वरिष्ठ लोगों से टकराव से भी बचना पड़ेगा, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य कई बार व्यक्ति को जिद्दी बना देता है, और जिद्दी भी खोखली जिद्दी। कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल डाउन है, खत्म है, कॉन्फिडेंस है नहीं, लेकिन नहीं भिड़ रहे हैं, अंदर से डरे पड़े हैं, वो स्थिति आती है, वो मत आने देना। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं आपके बुध की। बुध यानी कि बुध बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक, आपका बुध बहुत महत्वपूर्ण है। ये सप्तमेश भी है और ये दशमेश भी है, यानी कि विवाहेश और कर्मेश, और पूरे महीने मिथुन राशि में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन वक्री हैं और अस्त भी हैं, और 29 जून से वक्री हैं, 24 जुलाई को मार्गी होंगे, और 30 जून से 25 जुलाई तक ये महाशय अस्त भी है, यानी कि बुध ग्रह। अब अस्त भी वक्री भी, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि करियर और रिलेशनशिप दोनों की पुनर्समीक्षा होगी, सब कुछ की समीक्षा होगी। कुछ लोग अपनी नौकरी को लेकर के पुनर्विचार करेंगे इस महीने, कुछ लोग बिजनेस मॉडल को लेकर के, और कुछ लोग विवाह को लेकर के, और कुछ लोग किसी पार्टनरशिप को लेकर के। यह महीना नया निर्णय लेने से ज्यादा पुराने निर्णयों की समीक्षा करने का है। इसलिए जुलाई 2026 किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले 2 बार, 3 बार, 10 बार सोचिए। अब बात शुक्र की कर लेते हैं। शुक्र क्या कहते हैं? आपके लाभेश हैं ये, लाभेश के साथ साथ में आपके षष्ठेश भी है। पूरे महीने यही रहेंगे। ये कहाँ रहेंगे? शुक्र रहेंगे सिंह राशि में, ये यहाँ भाग्य भाव में है, धर्म के भाव में, यात्रा के भाव में शुक्र आपके लिए षष्ठेश और एकादशेश है। इसलिए जुलाई में भाग्य सक्रिय है। हाँ, षष्ठेश होने के नाते कहीं भी त्रिकेश जाकर के बैठ जाता है तो उस भाव को डाइवर्स करता है। तो भाग्य को अगर जागृत करना चाहते हैं तो खूब स्त्रियों का सम्मान कीजिए, महिलाओं, बच्चियों की कन्या पूजा कीजिए, माँ भगवती की उपासना कीजिए, अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका लाभ होगा। ठीक है जी। उससे पहले आगे बढ़ूं, एक खुशखबरी देना चाहूंगा मैं आपको, वो ये है, भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष आचार्यों का मंच सज गया है, और उस मंच का नाम है एस्ट्रो मुक्ति ऐप। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए, फटाफट बात कर लीजिए, सोल्यूशन पाइए। अभी तक उलझे रहे हो ना, तमाम फ्री में एस्ट्रोलॉजी ऐप में गए, फ्री में 5 मिनट बात किए, वो ट्रैप में फंसते गए, आप स्वयं उलझते गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बहुत ही कम प्राइस में, सिर्फ 99 रुपीज का आप रिचार्ज कीजिए, 51 रुपए कंपनी आपको दे रही है, और आप आराम से बात कीजिए। फ्री के पीछे कहीं मत भागना, फ्री वाले बिल पे है ना। अच्छे एस्ट्रोलॉजर देखिए, लेकिन कम प्राइस में, वो मैं उपलब्ध आपको करवा रहा हूँ। ठीक है। और हाँ, और मुझसे भी बात करना चाहते हैं तो मैं भी वहां मिल जाऊंगा। अगर वहां नहीं जाना चाहते, पहली बात तो जाइए, डाउनलोड करके रखिए, एस्ट्रोलॉजर से बात कीजिए। अगर मुझसे बात करनी, नीचे नंबर चल रहा है, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और उसके बाद जाकर के जो है ना, आप आराम से, महिला हो, पुरुष हो, देश से विदेश से कहीं से भी हो, आप आराम से मुझसे बात कर सकते हैं। बात करिए मुझसे भी। ठीक है, यानी कि कुंडली दिखा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। क्या होने वाला है आगे? ये है कि विदेश से जुड़े यात्राओं का मामला ठीक है आपके लिए, यात्रा के योग बन सकते हैं, और कुछ लोगों को किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। अब मंगल की बात करें तो मंगल है आपके लिए अच्छे, मंगल षष्ठस्थ है, अरिहंता योग बना रहे हैं, तो मंगल षष्ठस्थ है, अच्छे हैं। ठीक है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छा, तो फिर हाँ, उपाय के तौर पर क्या करना है? मैंने आपसे कहा ना, कन्या पूजा, स्त्री का सम्मान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जाप करना है। बाकी आपको अपना ख्याल रखना है, खूब मेहनत करनी है। आपने सब्सक्राइब कर दिया, फॉलो कर दिया, लाइक किया, शेयर किया और कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।